मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, जिस तरह से एक हफ्ते से बवाल मचा हुआ है किसानों के अंदर के जिला मेरठ का गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाले गांव का अलाइनमेंट चेंज किया जा रहा है, इसी चीज़ को लेकर किसानों में आक्रोश से बहुत ज़्यादा धरने दिए जा रहे थे और मीटिंग पे मीटिंग किसान कर रहे थे। इसी चीज़ को लेकर सरकार ने जो है अब जो क्लियर कर दिया है कि अलाइनमेंट चेंज होगा या नहीं होगा, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट गंगा एक्सप्रेसवे का रखा जाएगा। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, सभी जितने भी किसान भाई हैं लास्ट तक देखें, और जितने भी आपके डाउट है गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर आज मैं आपके वो डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। सरकार ने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि जो भी अलाइनमेंट है वो चेंज होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके डिस्प्ले पर एक न्यूज़पेपर आपको दिखा रहा हूं जो दैनिक जागरण के अंदर ये न्यूज़ छपी है, और मैं अब इस न्यूज़ को आपको पढ़कर बताऊंगा। पूरी न्यूज़ पढ़कर आपको बता रहा हूं को बिल्कुल लास्ट तक देखें। न्यूज़ एक एक वर्ड एक एक शब्द जरूर सुने कि इसमें क्या क्या लिखा है, जो सरकार के अकॉर्डिंग जो सर्वे है, जो अलाइनमेंट है, उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है अखबार के अंदर। तो डिस्प्ले पर मैंने शो कर दिया है आपका न्यूज़पेपर, देखें और समझें। मुख्यमंत्री तय करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का फाइनल अलाइनमेंट। प्रस्ताव 3 विकल्पों में से सबसे कम दूरी और कम खर्च वाले अलाइनमेंट पर लगेगी मोहर। अलाइनमेंट की गुत्थी में उलझे हैं कई गांव के किसान। गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाकर मेरठ के कई गांवों के किसान हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट फाइनल नहीं हो पाया। मेरठ में इसका अलाइनमेंट कहां होगा, इसका फैसला अभी बाकी है। इसके लिए 3 अलाइनमेंट प्रस्ताव तैयार है। इनमें से जो सबसे कम दूरी और सबसे कम खर्च वाला होगा उसे मुख्यमंत्री खुद फाइनल करेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से इसी जोड़ने का मामला भी खटाई में पड़ता जा रहा है। दरअसल NHAI दोनों को आपस में जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मेरठ में प्रयागराज की दूरी और उससे लगाने वाले समय एक्सप्रेस को कम करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की घोषणा की है। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे उद्योग विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर ही भ्रम हो गया है। अलाइनमेंट सर्वे का काम लंबे समय से चल रहा है। एजेंसी काम कर रही है। प्रयागराज से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे मेरठ से कहाँ ख़त्म किया जाएगा, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। यूपीडीए में ही इसके लिए 2 मत है। सूत्रों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 3 अलाइनमेंट तैयार किए जा रहे हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से अब नहीं जुड़ेगा। अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ हापुड़ बुलंदशहर हाईवे को क्रॉस कर मेरठ में काशी गांव में ख़त्म करने की योजना थी। इसका अंतिम छोर यहां से गुजर रहे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से मिलाया जाना था। सूत्रों का कहना है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली NHAI यूनिट इसका विरोध कर रही है। उसका तर्क है कि इससे उसके टोल टैक्स पर असर पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, हमारे पास अलाइनमेंट की अभी कोई जानकारी नहीं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे काम सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसी कर रही है। सर्वे के बाद ही अलाइनमेंट का प्रस्ताव तैयार होगा। अलाइनमेंट को CM को अनुमति मिलेगी, तब जाकर अंतिम रूप से पता चलेगा कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ और कितने गांव से गुजरेगा। अभी हमारे पास इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे एक नज़र में। मेरठ प्रयागराज तक जनपद मेरठ में इलाहाबाद बाईपास NH2 ग्राम खमनपुर सारहू पर पास खत्म होगा। अनुमति लंबाई 628 किलोमीटर। मेरठ हापुड़ बुलंदशहर अमरोहा संभल बदायूं शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज को गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन से चौड़ा 8 लेन की विस्तृत होगा। ये मैंने आपको न्यूज़ पढ़कर बताई है और ये आज के अखबार में आई है, तो आप दैनिक जागरण में भी आप जाकर पढ़ सकते हो। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि सर्वे जो है 3 सर्वे किए गए हैं, और अब जो कम दूरी और कम खर्चे पे होगा वो अब योगी आदित्यनाथ पर निर्भर है कि वो अलाइनमेंट कौन सा पास करेंगे।
क्या सोलाना वाला पास करेंगे या बिजौली वाला पास करेंगे या गाजीपुर वाला पास करेंगे। अब उनके हाथ में है कि जहाँ पर बजट कम होगा सरकार उसे ही अलाइनमेंट को पास करेगी। तो दोस्तों ये आज के अखबार में है, ये आपके जो भी सर्वे जितने भी विरोध था, जिसमें भी आक्रोश था किसानों के अंदर, वो डाउट आज हमने क्लियर कर दिए हैं। और अब ऐसा कोई भी नहीं, बस अब तो योगी आदित्यनाथ का देखना है कि ये सर्वे जो है 3 सर्वों में से कौन सा योगी आदित्यनाथ जी हमारा फाइनल करेंगे। दोस्तों ये आज मैंने आपको सारे डाउट जो एक हफ्ते से चल रहे थे वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी है अखबार के माध्यम से। तो दोस्तों अब इस पर ऐसा कोई डाउट रहा नहीं गया कि इस पर कहाँ पर क्या हो रहा है। अब तो योगी आदित्यनाथ पर है कि कहाँ पर ये सर्वे कहाँ से ये रोड स्टार्ट किया जाएगा, ये एक्सप्रेसवे कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ अलाइनमेंट का जो फाइनल है वो अब जैसे ही फाइनल होगा तुरंत उस पर मुहर लग दी जाएगी कि कौन सा सर्वे फाइनल किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।